हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी यहां पर मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे आरएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं और हर दिन हम एक अलग विषय के बारे में चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के आज ही अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप एक बेहतरीन बुक पढ़ना चाह रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, अगर आपका टारगेट यूपीएससी है या फिर चाहे स्टेट पीसीएस, तो स्टडी आईक्यू की पहल है और प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ये इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक बेहतरीन कंटेंट वाली बुक मार्केट में अवेलेबल है। या फिर आप यहाँ से फ्लिपकार्ट या अमेजन से इसको तुरंत ही ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं ताकि आपको ज्योग्राफी में किसी भी प्रकार का कोई इशू का सामना ना करना पड़े। साथ ही एक ऑफर है आपके लिए, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, अगर आपका सपना आरएस बनना, तो आज के आज ही स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और गेट 30 कोड यूज करके आप 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं और ये ऑफर केवल 28 मई तक है। अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और आज का हमारा मुद्दा है मेक मोसेन की हत्या कब व क्यों हुई थी। मेक मोसेन आखिरकार था कौन? सबसे पहले तो ये हमें पता रहना चाहिए। 1857 का जो रिवोल्ट हमारे यहाँ पर हुआ था, 1857 की जो क्रांति अपने यहाँ पर हुई थी, और इसी 1857 के समय नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा और खेरवाड़ और ब्यावर, ये 6 सैन्य छावनियां अपने राजस्थान में थी। इन्हीं में से एरिनपुरा छावनी की जो बटालियन आती है उनके द्वारा 21 अगस्त को विद्रोह प्रारंभ किया गया था और वे आउवा की तरफ कूच करते हैं और आउवा के एक ठाकुर आते हैं जिनका नाम आता है कुशाल सिंह। और आउवा का रीजन मारवाड़ क्षेत्र में था और मारवाड़ में ही एक पॉलिटिकल एजेंट हुए हैं, पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम आता है मेक मोसेन। और ये मेक मोसेन जो है ये इस विद्रोह के दमन के लिए यहां पर पहुंचा था। इसी दौरान इसकी हत्या हुई थी। कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये जानकारी आज के सेशन के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। तो एरिनपुरा जो क्षेत्र आता है, ये जोधपुर लीजियन बटालियन यहां पर हुआ करती थी। एरिनपुरा वैसे पाली वाले क्षेत्र में आता है ये, और जोधपुर लीजियन बटालियन यहां पर थी। और इसी बटालियन के, इस जोधपुर लीजियन बटालियन के कुछ सैनिक जो थे वे वार्षिक अभ्यास के लिए माउंट आबू गए हुए थे। माउंट आबू हिल स्टेशन आता है और आपको ये भी पता होगा कि राजपूताना एजेंसी का जब गठन यहाँ पर किया गया था तो उसका प्रधान कार्यालय अजमेर था और इसी प्रधान कार्यालय को बाद में गर्मियों में स्थानांतरित किया जाता था माउंट आबू में। तो इस जोधपुर लीजियन बटालियन के कुछ सैनिक जो थे वो अभ्यास के लिए माउंट आबू गए हुए थे। यहीं पर जो कुछ क्रांतिकारी सैनिक आते हैं, जिनमें से शीतल प्रसाद की बात अगर की जाए, तिलक राम, और एक और इनके साथ में यहाँ पर नेतृत्वकर्ता आते हैं जिनका नाम आता है मोती खां। शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां के नेतृत्व में यहाँ पर जो सैनिक हैं इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। विद्रोह करने का मतलब मैं यूं कह दूं कि साहब अपने राजस्थान में 1857 का जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वह नसीराबाद में सबसे पहले हुआ था और नसीराबाद के बाद में यह आता है आपके नीमच, और नीमच के बाद में हम पढ़ते हैं देवली। और इन तीनों जगह जब विद्रोह प्रारंभ हो गया तो इस जोधपुर लीजियन के बटालियन के सैनिकों ने भी यह सोचा कि हमें भी विद्रोह करना चाहिए, तो इन्होंने ये विद्रोह कर दिया। और ये घटना आती है 21 अगस्त 1857 ईस्वी की। जो सैनिक माउंट आबू में है, जोधपुर लीजियन बटालियन के हैं, शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खां के नेतृत्व में विद्रोह करके ये अब यहां से सफर करते हैं दिल्ली की तरफ। लेकिन जैसे ही ये क्रांतिकारी सैनिक आपके आउवा पहुंचते हैं, वहां पर एक ठाकुर आते हैं, आउवा भी पाली में है, और यहाँ के ठिकानेदार जो हैं इनका नाम आता है कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इन्हें यहाँ नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेतृत्व प्रदान करने का मतलब ये है कि ये कुशाल सिंह भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं
और जो इरिनपुरा बटालियन के क्रांतिकारी सैनिक यहां पहुंचे हैं उन्हें अब ये नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, अर्थात इन्होंने अपने ठिकाने की जो सेना थी उसको भी इस विद्रोह में शामिल करवा दिया। इसका मतलब अब जो लीड इन इरिनपुरा बटालियन के सैनिकों को कर रहा है, अर्थात इन्हें नेतृत्व प्रदान करके सहायता प्रदान की है कुशाल सिंह के द्वारा। तो क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह यहां पर नेतृत्व अब कर रहे हैं तो इन्होंने अपने जो पड़ोस के ठिकाने आते हैं उनसे भी मदद मांगी, सैन्य सहायता की मांग की, और साथ ही साथ क्योंकि अब कई सारे सैनिक हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हो चुके हैं तो रसद की भी व्यवस्था इनको चाहिए थी। तो आसू, पालनियावास, गुलर, लांबिया, साथ ही साथ मेवाड़ में सलुम्बर की बात मगर करें, इन पड़ोस के ठिकानेदारों के द्वारा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की यहाँ पर इस विद्रोह के दौरान सहायता की जाती है। क्योंकि यह आहुआ का क्षेत्र मारवाड़ के क्षेत्र में आता है तो क्या इस बात की खबर मारवाड़ के शासक के पास में पहुंचेगी क्या? जी हाँ। और मारवाड़ शासक की बात हम अगर करें तो मारवाड़ शासक का नाम आता है तख्त सिंह। तख्त सिंह के पास में जब ये खबर पहुंची तो तख्त सिंह ने मारवाड़ की सेना और मारवाड़ की सेना के साथ अंग्रेजी सेना दोनों की कॉन्जॉइंट बटालियन को इस रिवेल को, इस विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा। तो यहां पर एक युद्ध लड़ा जाता है और ये युद्ध का नाम आता है बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा, जो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया था। और मैंने ये कहा है कि मारवाड़ जो आपके शासक हैं तख्त सिंह, इनको जब ये सूचना मिली है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, तब कुशाल सिंह और इस विद्रोह की खबर पा करके इस विद्रोह के दमन हेतु ओनाड सिंह व राजमल सोडा के नेतृत्व में तख्त सिंह के द्वारा सेना भेजती जाती है। और इसी सेना के साथ में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह किया जाता है हितकोट के द्वारा। मैंने कहा कि मारवाड़ की सेना तो है ही है और मारवाड़ की सेना के साथ में अंग्रेजी सेना भी आई है, और इस अंग्रेजी सेना को लीड जो कर रहा है इसका नाम मैंने आपको बताया हितकोट। मारवाड़ में सेनापति ओनाड सिंह और राजमल सोढ़ा। इसका मतलब जब ये विद्रोह दमन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं तो जो क्रांतिकारी हैं अर्थात विद्रोही जो सैनिक हैं वे भी युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं क्या? जी हाँ। तो युद्ध जो लड़ा गया उसका नाम बिठोड़ा का युद्ध आता है, और इसी बिठोड़ा नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध के कारण इसका नाम बिठोड़ा पड़ा, जो आहुआ के पास में ही पड़ता है। कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों के द्वारा मारवाड़ व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया जाता है। यह प्रश्न भी आपसे कई बार सीधा पूछा जा चुका है कि वह ठिकानेदार जिसके द्वारा मारवाड़ और अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया गया था, आंसर क्या है? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इसी बिठोड़ा के युद्ध में जो मारवाड़ और अंग्रेजी संयुक्त सेना आई है इस विद्रोह के दमन के लिए उनको पराजित कर दिया जाता है। अब जब ये सेनाएं पराजित यहाँ पर हो गई हैं तो क्या ये खबर गवर्नर जनरल के पास जाएगी या एजेंट टू गवर्नर जनरल जो अपने यहाँ पर बैठा है जिसका नाम है आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, क्या इसके पास भी खबर पहुँचेगी क्या? जी बिल्कुल पहुँचेगी। तो इसने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को जिसका नाम था मेक मोसेन, इसके पास खबर पहुंचाई और ये कहा कि मैं भी सेना लेकर के आता हूं और आप भी सेना लेकर के वहां पहुंचिए, वहां स्थिति ठीक नहीं है, हमें उसका दमन करना पड़ेगा। तो अगली बात आती है 18 सितंबर 1857 की, ठीक 10 दिन बाद बिठोड़ा के, जब बिठोड़ा में पराजित अंग्रेजी सेना और मारवाड़ की सेना हो जाती है तो यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजेंट टू गवर्नर जनरल आपके यहाँ पर था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो आता है जिसका नाम मैंने आपको बताया मेक मोसेन था, ये मेक मोसेन जो है ये और साथ ही साथ जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये दोनों सेनाएं लेकर के पहुंचते हैं। और इस बार आहुआ के पास एक स्थान है चेलावास, यहाँ पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हो रहा है। एक तरफ जो कुशाल सिंह और विद्रोही सैनिक हैं, दूसरी तरफ हमने बात की है इस बार अंग्रेजी सेना है, इसीलिए इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है 18 सितंबर को। और यहाँ पर चेलावास नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का जब आमना सामना होता है
तब क्रांतिकारी सैनिकों के द्वारा मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोहसेन की इसी 18 सितंबर 1857 के युद्ध में गर्दन काट दी जाती है। और न केवल गर्दन काटी गई बल्कि आउवा के किले के ऊपर प्रवेश द्वार के ऊपर इसे टांग दिया जाता है। यह दृश्य देखकर अंग्रेजी सेना यहां से भाग उठती है। अर्थात हम यूं कह दें कि इस चेलावास या गोरे काले के युद्ध में जो लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो गई। अर्थात इस युद्ध में भी अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ता है और कुशाल सिंह और क्रांतिकारी क्या होते हैं, जीत जाते हैं। अर्थात क्रांतिकारियों की क्या होती है, यहां पर जीत होती है। तो इस बात की पराजय की खबर पाकर जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, उसके द्वारा बाद में यहां पर जनरल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। और जब जनरल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी तो जो क्रांतिकारी सैनिक आते हैं वो शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, आसोप के ठाकुर थे ये, इनके नेतृत्व में सैनिक जो थे ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए यहां से चल पड़ते हैं, परंतु नारनौल के पास में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जो थे इनके द्वारा कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास में शरण ली जाती है। ये जोध सिंह भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहां से भी हमसे कई बार पूछा जाता है। तो मैंने कहा है कुछ क्रांतिकारी आसोप के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए यहां से चल पड़े दिल्ली की तरफ। और कुशाल सिंह के द्वारा कोठारिया की रावत जोध सिंह के यहां पर शरण ली जाती है। और बाद में 8 अगस्त 1860 ईस्वी को इनके द्वारा नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया और इसकी जांच हेतु एक टेलर आयोग का गठन यहां पर किया गया था, लेकिन इस आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया और इन्हें 10 नवंबर 1860 ईस्वी को रिहा कर दिया जाता है। तो जो बिठोड़ा का युद्ध है 8 सितंबर 1857, जो 18 सितंबर को लड़ा गया चेलावास या गोरे काले का युद्ध जिसमें मेक मोहसेन की हत्या हुई थी, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अर्थात जो एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ शीतल प्रसाद तिलकराम और मोती खां के नेतृत्व में, जिनको बाद में नेतृत्व प्रदान किया हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह ने, ये 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।